जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे श्रद्धा और भक्ति चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि में जिस किसी मनुष्य ने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक ना एक दिन होनी तय है। यह एक कठोर और बहुत कड़वा सच है, इसे चाहकर भी कोई झुठला नहीं सकता। हालांकि मनुष्य का इस संसार को छोड़ जाने के बाद दोबारा जन्म होना भी तय माना जाता है। जैसे दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार हर चीज दोबारा जन्म लेती है और अपने नए जन्म के अनुसार नया जीवन व्यतीत करती है। कहने का अर्थ है कि जिस इंसान का जन्म होता है उसकी मृत्यु होने के बाद उसका पुनर्जन्म अवश्य होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद किसी भी जीव को दोबारा किस योनि में जन्म मिलेगा ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही निश्चित होता है। लेकिन प्रिय दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऐसे कौन से कर्म है जिसे करने के बाद अगला जन्म भी मनुष्य का मिल सकता है? अगर नहीं जानते तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताने वाले हैं कि कौन से कर्म करने से दोबारा मनुष्य योनि मिलती है। प्रिय भाई बंधुओं, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कर्म अच्छे हो या बुरे, हर एक कर्म का फल इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को मिलना तय है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करना है, फल देने का अधिकार परमात्मा के ही हाथ में है। प्रिय भाई बंधुओं, इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अगले जन्म में किस योनि में जन्म लेगा, यह मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से ही तय होता है। आइए अब इसी बात को जान लेते हैं। सर्वप्रथम हम आपको यह बता दें कि इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है तो आपका अगला जन्म भी मनुष्य योनि में ही होगा, यह तय नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं सिर्फ उन्हें ही मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। यही नहीं, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं और फिर अंत में उनका जन्म एक मनुष्य की योनि में होता है। प्रिय भाई बंधुओं, 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामाण कर्म। संचित कर्म हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का जो ढेर है वह संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म उन्हीं संचित कर्मों के आधार पर आपको जो शरीर प्राप्त हुआ है और पूर्व जन्म के कर्मों में जिन कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। क्रियान कर्म किसी भी इंसान द्वारा वर्तमान जीवन में किया जा रहा कर्म ही क्रियान कर्म कहलाता है। आपके के बड़ी संख्या में से जरा से कर्मों को लेकर आपको यह शरीर मिला है, बाकी आपके संचित कर्म संस्कार के रूप में पड़े हैं। सभी के कर्म के अनुसार जो संचित और प्रारब्ध कर्म है उनसे अगले जन्म का निर्माण होता है, जो तय करता है कि आपका अगला जन्म 84 लाख योनियों में से किसी भी योनि में हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इसी जन्म में ईश्वर के चरणों में चले जाना चाहिए और किसी को अपनी तरफ से कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। इंसान संसार में अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अंतिम पलों में उसके अच्छे बुरे कर्म, पुण्य और पाप ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी आदि ग्रंथ रामायण में कहते हैं कि माता पिता, गुरु, आचार्य और ज्ञानी पंडित का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही कभी उनके बारे में ऐसे विचार अपने मन में लाने चाहिए, और जो इंसान ऐसा करता है उसे महापाप लगता है। ऐसे लोगों नरक में पाप का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वह कितना भी दान पुण्य कर ले, इस बात को कोई पुण्य नहीं मिटा सकता। प्रिय भाई बंधुओं, जो इंसान सदैव दूसरों के हित में सोचता है उनकी सदैव मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और बिना किसी स्वार्थ से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, ऐसे मनुष्य का अगला जन्म मानव योनि में ही होना तय है। प्रिय भाई बंधुओं, के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपनी मृत्यु के अंतिम पलों में जिस चीज के बारे में सोचते हुए अपने प्राण त्यागता है उसे अगला जन्म उसी के अनुसार मिलता है। जैसे कोई इंसान अपने अंतिम पलों में किसी स्त्री को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो उसका अगला जन्म स्त्री के रूप में ही होता है। इसी प्रकार जो इंसान अपने अंतिम पलों में ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण त्यागता है तो वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाता है।
इसका आधार भागवत के जड़ भरत उपाख्यान में मिलता है। यदि आप वो कथा जानना चाहते है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मृत्यु के अंतिम क्षण के विचार भी एक मनुष्य के अगले जन्म को तय करते हैं, इसलिए धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम पलों में सदैव रामा नाम का जप करते रहना चाहिए। प्रिय भाई बंधुओं, हम अंत में यही कहेंगे कि हर एक इंसान को अपने जीवन में पुण्य कर्म करने चाहिए और सदैव भाव से धर्म की राह पर चलना चाहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा है कि इस वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, किंतु फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का अवश्य प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।